Namaste, good morning, good afternoon. Myself Manisha Gavshale. This video I am making for Spring Valley School, class 5th, subject English, grammar. Okay? हम ग्रामर में स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है? अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कुछ, तो मैं किस फॉर्म में बोल रही हूँ? I make a small sentence to express my thought in front of you. ऐसे सेंटेंस मैं ऐसे सेंटेंस बोल रही हूँ जिससे मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो मैं बोल सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ कि मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ. उसे हम सेंटेंस कहते हैं. और इट्स सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अलग अलग वर्ड से मिलकर एक मीनिंगफुल थॉट बन रही है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस एक ये वाक्य बन रहा है जिसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं. ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. ओके, चलिए आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें ग्रामर के ये जो डेफिनेशंस है, मेन बेसिक डेफिनेशंस, ये आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके बुक में भी दी हुई हैं. ओके, दिस वीडियो फॉर क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर लेसन 1. ओके, sentence. Sentence. A sentence is a, what is sentence? A sentence group of words that express a complete thought. Complete thought. अब सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट से मिलके बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है, जिस पर्सन के बारे में, जिस चीज के बारे में, या इसके लिए हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं. और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो चीज होती है, हम उसके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं. सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट वो चीज जिसके लिए हम, जिस व्यक्ति के लिए, जिस थिंग के लिए हम वो बोल रहे हैं. और प्रेडिकेट क्या? हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं. और ओके, अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स है. आई एम जस्ट 2 पार्ट्स. वी डिवाइड सेंटेंस इन 2 पार्ट्स. वन इज सब्जेक्ट, subject, and second one is predicate. What is subject? The subject refers to the person or things we talk about. The subject refers to the person or things we talk about. The. And what is predicate? The refers
to what is said about the person or thing. ओके, ये तो बेसिक्स डेफिनेशन हुई सेंटेंस की। पर हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसका एक मीनिंगफुल थॉट निकलना चाहिए और उसमें पर्टिकुलर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए। वो अरेंज एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे कि मैंने बोला था कि जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था, वर्ड से मिलकर ही सेंटेंस बना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। पर अब मैंने कुछ बोल दिया और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए तो सेंटेंस बन गया क्या? नहीं, उन वर्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना होगा, तभी वो और सेंटेंस बनेगा और उसका तभी मीनिंग निकलेगा और आप क्या बोलना चाह रहे हैं तभी एक्सप्रेस भी होगा। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी इस पर है कि जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से हमको सेग्रीगेट करके प्रॉपर वर्ड्स अरेंज करना है और सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस हमको बनाना है। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस, प्लीज आई गिव यू द टाइम फॉर 1 or 2 minutes. It's yes, we come to our exercise. Arrange the jumbled words to make a meaningful sentence. फर्स्ट वन है हमारा, उसमें आपका जंबल वर्ड करके दिया हुआ है, मैं लिख रही हूँ। अगेन / not working is air conditioner. The okay, अब इसको हमको प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा तब ये बनेगा सेंटेंस। अगेन नॉट वर्किंग इज एयर कंडीशनर। द हम फर्स्ट लिखेंगे, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सो वी राइट टी कैपिटल। द एयर कंडीशनर is not the air conditioner is not working again. The air conditioner is not working again. ओके, समझ में आया इससे हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है द ब्रेकफास्ट। द है, फिर ब्रेकफास्ट, किचन, मेकिंग,
is in mother. सॉरी फुल स्टॉप नहीं है यहाँ. The breakfast kitchen making is in mother. अब कैसे होगा इसका? The mother is making breakfast in the kitchen. The mother T कैपिटल लेंगे बिकॉज फर्स्ट लेटर. The mother is making breakfast in kitchen. Okay. Number 3, your dinner do when have you okay answer when you have do your dinner. Number 4, celebrating I today 7th birthday I am celebrating my 7th birthday. Answer is, first we write I am celebrating my 7th birthday. हम स्टार्ट करेंगे टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग. सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम हियर. टुडे, आई फॉरगेट द टुडे वर्ड. टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माई 7th birthday. I forget the today. Number 5, painted the doors red. We windows and have. Answer, we have red
painted door. We have red painted the doors and windows. Number 6, cactus plant the water leaves its store in. Okay, answer: the cactus plant store water is the cactus plant. Answer is the cactus plant store water in its leaves. Okay, please note down. Okay, complete it. We comes question number 2. Take the right option. Question number 2 is take the right option. Our team won the state champion. अब इसमें हमको सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है ये सेग्रीगेट करना है, मतलब इस पर टिक करना है. व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट. जो बोल्ड इसमें दिया हुआ है वो हमारा क्या है वो हमें बताना है. Our team won the state championship. तो क्वेश्चन इज our team is the. चलिए जो आंसर होगा वो मैं लिखूंगी, आप उस पर टिक करेंगे. ओके, आई राइट द क्वेश्चन ऑल्सो, बट आंसर को मैं लिखूंगी, उसको आप टिक करेंगे. मैं दोनों ऑप्शंस नहीं लिखूंगी. नंबर 1, our team won
the state championship हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आर टीम इज द, आर टीम क्या है, इसमें क्या है आर टीम, इट्स अ सब्जेक्ट, आपको टिक करना है सब्जेक्ट पे। इस सेंटेंस में हमें टीम हमारा सब्जेक्ट है। नंबर 2, several people watch the parade, watch the parade, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, several people watch the परेड। क्वेश्चन है हमारा वॉच द परेड इज द, ये हमको पूछा है वॉच द परेड, ये क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, इट्स अ प्रेडिकेट। इट्स अ प्रेडिकेट। नंबर 3, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अ बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स is called botany। The study of plant is the, ये क्वेश्चन है। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, इट्स अ सब्जेक्ट, क्योंकि इसके ही बारे में बोला जा रहा है। नंबर 4, एवरीवन यूज मोबाइल फोन, एवरीवन यूज मोबाइल फोन, everyone is, it's a subject। Number 5, many schools offer computer course, offer computer courses। क्वेश्चन है हमारा ऑफर कंप्यूटर courses is the, it's a subject or predicate, it's the predicate। okay, please complete it।
ओके, इट्स कंप्लीट. नाउ वी कम्स ऑन अ टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि अब सेंटेंस में भी कभी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कभी एकदम अचानक से हम कोई अपनी एकदम से कोई खुशी जाहिर कर देते हैं या कोई ये होता है, तो किस किस चीज़ के सेंटेंस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. ओके, अब हमारा उसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. कौन कौन से हैं वो, ये आपको अंडरस्टैंड करना है. फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस देयर आर. ये आपको नोट नहीं करना है. 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, अब कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब इसमें क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम कोई इंफॉर्मेशन कर रहे हैं और कोई आइडिया हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं और एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. A declarative sentence make a statement that gives information or express an idea. It ends with a period or full stop. ओके, स्टेटमेंट देंगे या कोई हमारा आइडिया है, कोई एक सिंपल सी चीज़ है जो हम बोल रहे हैं, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट हो गया हमारा डिक्लेरेटिव. सेकंड हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, अब इसमें हम कोई कमांड दे रहे हैं कुछ, या कोई आश्चर्यजनक कोई फीलिंग हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके, एन इम्प्रिमेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस. इट्स एंड विथ अ पीरियड, फुल स्टॉप एंड at a times with an exclamation mark also. What is the meaning? It's a full stop. ये भी full stop से ये होगा, end होगा, full stop. और ये वाला जो सेंटेंस है ये full stop से भी end हो सकता है और exclamation mark से भी हम इसे end करेंगे, से भी एंड हो सकता है. ओके, थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब इसमें हमारी कोई फीलिंग हैप्पीनेस की, सैडनेस की हम एक्सप्रेस करेंगे. एंग्री हैं हम, कुछ बहुत एक्साइटेड है किसी चीज़ के लिए, तो वो फीलिंग्स हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं और इसका एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से. ओके, फोर्थ वन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे और ये एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। इट्स अ क्वेश्चन मार्क, इट्स एंड ऑन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुए। ओके, कौन कौन से? डिक्लेरेटिव, इंप्रिमेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो आपके बुक में दी हुई है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप विथ consonant, declarative, interrogative, imprimative or exclamatory in the blanks. Okay, this is the most beautiful house I have ever seen. Declarative sentence. First one is, this is the most beautiful house I have ever seen. It's a declarative sentence. Number 2, could I have a glass of water? Could I have a glass of water? It's question mark, so it's a interrogative sentence. INTERRO, interrogative, GATIVE, interrogative sentence. Number 3, water the plant. Just is a statement. Imprimative sentence. Imprimative sentence. Number 4, what an amazing news. It's a what an amazing view. It's a, आपको कुछ आश्चर्य हो रहा है, एकदम से सरप्राइजिंग कुछ मिला है, exclamatory. Number 5, where is my pen? Where is my pen? क्वेश्चन है ये, कहाँ है? Is interrogative sentence.
Okay. Number 6. Everyone wants to be happy. Wants to be happy. Declarative sentence. Number 7. Do you know where he is? It's a question mark. Already इसमें दिया हुआ है, so it's an interrogative sentence. Do you know where he is? Interrogative sentence. Number 8. How lovely these plants are. Number 9. Ready, steady, go. Again, it's the same. Exclamatory. Number 10. Is it time to go? And number 11. I need some help with this. Both are the interrogative sentence. It's also a same interrogative sentence. Please note down fast. I think you completed. Next exercise is on homework. Page number 8 and 9 is in your homework. It's very simple exercise. Homework, please note down your homework. Page number 8 and 9 is in your homework. Please note down your homework.
सेंटेंस वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें हम अब स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। ओके, थैंक यू, बाय।